Hello everyone. In this video, we are going to discuss a work by Choi Harjo. इस वर्क का नेम है आपका ईगल पोएम. यस, आगे बढ़ने से पहले लेट अस नो अबाउट द ऑथर एज वेल. सबसे पहले ऑथर के बारे में जानना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जॉय हार्जो, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्ररी नेटिव अमेरिकन पोएट. मतलब ये लोकलाइट ही हैं एंड शी बिलोंग्स टू द इंडिजीनियस कम्युनिटी जो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत टाइम से रह रही थी. बट अगेन जब ऑल हुआ गए तो यस, उनकी जो तादाद है वो थोड़ी कम हो गई. यस, उनकी जो पोइट्रीज होती है ना, ये आप समझ लीजिए कि वो मोस्टली फोकस किस पे करती हैं. दैट इज़ मेनली फोकसिंग ऑन नेटिव अमेरिकन स्पिरिचुअलिटी एंड सेकेंडली रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर एंड मेमोरी पे भी फोकस करती है, आइडेंटिटी एंड ऑल्सो उनके पूर्वजों पे. ठीक है, कि हाउ वी आर जस्ट कनेक्टेड विद ईच अदर. ऑल्सो आपको देखने को मिलेगा कि ओरल ट्रेडिशंस जो वो लोग फॉलो करते हैं, जो वहाँ के लोकल पीपल फॉलो करते हैं, उनके बारे में भी आपको इनकी पोइट्रीज़ में जानने को मिलेगा. इसमें क्या होता है ना, ये लोग क्या करते हैं, प्रेयर को, स्टोरी टेलिंग को और सॉन्ग को दे कम्बाइंड विद ईच अदर. ये सब चीज़ें आपको इनके वर्क्स में देखने को मिलेंगी, किनके, जॉय हार्जो के. ओके, यस, आपका पोएम का नाम क्या है? वर्क का नेम इज ईगल पोएम. ईगल पोएम का मतलब क्या होता है? लेट अस नो अबाउट द इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ईगल पोएम ना एक समझ लीजिए स्पिरिचुअल पोएम है एंड एक ये प्रेयर की तरह है कि आपको पता होना चाहिए कि नेटिव अमेरिकन कल्चर में ना ईगल को एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र बर्ड माना जाता है एंड ये रिप्रेजेंट क्या करता है कि मतलब वहाँ के लोकलाइट स्पिरिचुअल पावर में बिलीव रखते हैं. ऑल्सो एक कनेक्शन में भी बिलीव रखते हैं कि हेवन एंड अर्थ का एक कनेक्शन है. फ्रीडम एंड विजडम में भी उनका एक बिलीफ होगा. ये जो पोएम है यही चीज़ एनकरेज करती है एंड ऑल्सो ओपन देमसेल्स टू नेचर एंड द यूनिवर्स एंड पर्टिकुलरली हर प्लेस के बारे में अपने को नॉलेज होनी चाहिए एंड वी मस्ट नो अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड एज वेल. जस्ट बिकॉज वी ह्यूमन्स, कि ह्यूमन्स आर द पार्ट ऑफ सेक्रेट साइकिल ऑफ लाइफ. एक यू कैन से द लाइफ जो अपन सब कंबाइंड होके बनती है. ईगल फ्लाइंग इन सर्कल्स इन द स्काई represent करता है बहुत सी चीज़ों को that we will know in the language and explanation. Yes, let's start with the first line. To pray you open your whole self. पोएम है वो बिगिन कैसे होती है? एक प्रेयर के आइडिया से, टू प्रे. एंड जो पोएट है वो सजेस्ट कर रहा है कि जो अच्छी प्रेयर होती है, जो ट्रू प्रेयर होती है, वो मतलब ऐसा नहीं होता कि आप बोलने में विश्वास रखते हो तभी आपकी सुनी जाएगी. इट्स लाइक कि अपने आप को ओपन अप कीजिए, ओपन अप टू द एंटायर बीइंग. मतलब अपने माइंड से बोलिए, अपने हार्ट से बोलिए एंड एट द सेम टाइम स्पिरिट से भी. सब चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए. आपका दिमाग भी इन्वॉल्व होना चाहिए, हार्ट भी इन्वॉल्व होना चाहिए एंड ऑल्सो आपकी आत्मा भी इन्वॉल्व होनी चाहिए. तभी वो एक प्रेयर क्या बनेगी, होल सेल्फ बनेगी. होल सेल्फ. प्रेयर मीन्स completely being honest and aware. Yes, to sky, to earth, to sun, to moon. स्पीकर ने यहाँ पे एलिमेंट्स को यू कैन से ऐड किया है, किसके? एलिमेंट्स ऑफ नेचर. नेटिव अमेरिकन की जो बिलीफ है ना वो यही है कि जो स्काई है, जो अर्थ है एंड सन है और मून है, दीज आर सेक्रेट फोर्सेस, पवित्र चीज़ें हैं बहुत. एट द सेम टाइम ये लाइन एक और चीज़ सजेस्ट करती है कि प्रेयर जो है अपने को कनेक्ट करती है किससे? विद ऑल द पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स टू वन होल वॉइस दैट इज़ यू. एक और चीज़ बता रही है कि जो प्रेयर है ना वो मतलब अपनी अंतरात्मा से खुल के बाहर आनी चाहिए एंड इट मस्ट बी ट्रू. ओके, नॉट लाइक कि आप फेक तरह से चैंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. कि यू शुड स्पीक विद योर ऑथेंटिक वॉइस. ओके, मतलब रियलिटी में, रियलिज्म का यू कैन से बेस्ड पे आपको बोलना चाहिए एंड प्रे करना चाहिए. प्रेयर इज़ नॉट समथिंग लाइक कि आप कॉपी कर लें. प्रेयर इज़ नॉट इमिटेशन but it is like a personal spiritual expression. And next we can move on and know there is more that you can't see, can't hear and know there is more. कि पोएट रिमाइंड करते हैं कि जो दुनिया है ना वो बहुत ही बड़ी है, लाइक हमारी समझ से परे. कि यहाँ पे ना बहुत से डीपर स्पिरिचुअल ट्रुथ्स हैं. ठीक है, देर इज़ मोर डीपर स्पिरिचुअल ट्रुथ्स कि जो हमारी ह्यूमन नॉलेज से भी परे हैं. दैट यू कांट सी, कांट हियर. मतलब बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो अपन देख नहीं सकते हैं. मतलब अपन ऑर्डिनरी सेंसेस में अपन वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं. जो स्पिरिचुअल रियलिटीज़ है ना वो मतलब एग्जिस्ट कहाँ करती है? बियॉन्ड टाइम करती है. दैट वी कांट सी फिजिकली एंड हियर, कांट नो एक्सेप्ट इन द मोमेंट्स, कांट नो एक्सेप्ट इन मोमेंट्स. समटाइम्स जो लोग होते हैं ना वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं सडन मोमेंट्स. कि मतलब समटाइम्स कि मतलब आपको एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग मिल गई, ठीक है,
और जो ब्रीफ जो मोमेंट्स होते हैं ना, ब्रीफ इन द सेंस बहुत ही शॉर्ट मोमेंट्स होते हैं वो। इट्स लाइक कि हम कनेक्टेड हो जाते हैं यूनिवर्स के साथ। स्टेडीली ग्रोइंग एंड इन लैंग्वेजेस, स्टेडीली ग्रोइंग एंड इन लैंग्वेजेस। सो जो स्पिरिचुअल नॉलेज होती है ना, वो धीरे धीरे बढ़ती है। इट ग्रोज ओवर टाइम। इट कैन ऑल्सो अपीयर थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज में भी आप चीज़ें बोल सकते हैं। मतलब इट डजेंट मैटर कि आप जैसे प्रे कर रहे हैं वो सामने वाला भी वैसे ही प्रे करता हो। That aren't always sound but other. सो मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशंस जो होती है ना, वो मतलब एक स्पोकन लैंग्वेजेस होती हैं। बट अगेन नॉट ऑल कम्युनिकेशन हैपन्स थ्रू स्पोकन लैंग्वेजेस। मतलब ये समझ लीजिए, नेचर कम्युनिकेट्स इन अदर वेज ऑल्सो। नेचर के तरीके अलग हैं। नेचर कैसे भी कम्युनिकेट कर लेता है। सर्कल्स ऑफ मोशन, मतलब ये समझ लीजिए कि मूवमेंट जो सर्कल्स में होता है, इट सेल्फ कैन बी अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जैसे बर्ड्स मूव करती हैं, उनका जो मूवमेंट होता है ना, दैट इज़ ऑल्सो अ समवॉट यू कैन से एक मैसेज। ऑल्सो ये जो आइडिया सर्कल्स है ना, ये एक नेटिव अमेरिकन स्पिरिचुअलिटी कंसेप्ट को भी दिखाता है कि जो सर्कल है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। सर्कल रिप्रेजेंट्स योर लाइफ साइकिल्स। ऑल्सो हारमोनी, लिविंग इन हारमोनी, लिविंग इन सर्कल। एंड ऑल्सो एक सर्कल एक कंप्लीट बैलेंस भी बताता है। दिस हेयर, आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया। लेट्स मूव ऑन। लाइक ईगल दैट संडे मॉर्निंग। सो पोएट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं अबाउट द इमेज ऑफ एन ईगल फ्लाइंग इन द स्काई। सो ईगल संडे मॉर्निंग को उड़ रही है। सो ईगल हियर बिकम्स अ सिंबल किसका? स्पिरिचुअल गाइडेंस का। ओवर सॉल्ट वाटर, सॉल्ट रिवर सर्कल्ड इन ब्लू स्काई। सॉल्ट रिवर ना एक रियल प्लेस है। अगर मैं आपको बताऊं, सॉल्ट रिवर इज़ अ प्लेस इन एरिजोना। एरिजोना, ओके। सो ये प्लेस को अगर वो मेंशन कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि इट इज़ अ रियलिस्टिक थिंग। एंड नाउ दिस सॉल्ट वाटर इज कनेक्टेड टू द नेचुरल वर्ल्ड। सो सर्कल्ड इन ब्लू स्काई। सो ईगल जो है ना, वो मतलब सर्कल्स में उड़ रही है, हाई इन द स्काई। ओके। सो ये जो सर्कुलर मोशन है ना, आप समझ सकते हैं कि एक चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन साइकिल ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअल यूनिटी। मैंने जैसे बताया था कि सर्कल में क्या होता है, बैलेंस होता है। सर्कल में क्या होता है, एक कंप्लीट यू कैन से यूनिटी होती है। इन विंड स्वेप्ट आवर हार्ट्स क्लीन विथ सेक्रेड विंग्स। इन विंड स्वेप्ट आवर हार्ट्स क्लीन। सो जो ईगल की जो फ्लाइट है, मतलब जैसे वो उड़ रही है, इट्स लाइक अ प्योरिफिकेशन। प्योरिफिकेशन यू नो, साफ सफाई, मतलब अंतर मन की साफ सफाई। सो इट इज़ लाइक अ प्योरिफिकेशन। सो जो हवा बह रही है, ऑल्सो द मूवमेंट ऑफ द ईगल, इट इज़ यू कैन से काइंड ऑफ क्लीनिंग एंड प्योरीफाइंग ह्यूमन हार्ट्स। सो जो ईगल उड़ रही है, वो मतलब क्या कर रही है, हमारे थॉट्स को क्लियर कर रही है। एंड इट इज़ ऑल्सो क्लियरिंग, प्योरीफाइंग आर ह्यूमन हार्ट्स विथ सेक्रेड विंग्स। सो ईगल के जो विंग्स हैं ना, वो उनको बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड बताया गया है, उनके जो पंख हैं उसे। सो जो नेटिव अमेरिकन ट्रेडिशन है ना, उसमें ईगल के जो फेदर्स हैं, उनको ना सेरेमनीज में यूज़ किया जाता है। कैसे? सेक्रेड विंग्स की बात हो रही है यहाँ पे, ईगल की फेदर्स की बात हो रही है। सो उन्हें ना सेरेमनीज में यूज़ किया जाता है। एंड वो चीज़ें क्या करते हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि वो अपनी जो प्रेयर्स है ना, वो मतलब गॉड तक ले जाते हैं। कैरी प्रेयर्स टू द स्काई। ओके, let's move on. We see you, see ourselves and know that we must take the utmost care. सो स्पीकर यहाँ पे एक और चीज़ बताते हैं कि पीपल वॉचिंग द ईगल, जो लोग ईगल को देख रहे हैं, दे रिफ्लेक्ट देमसेल्व्स, वो अपने आप को देखते हैं उस चीज़ में। क्योंकि इस मोमेंट से ना उनको क्या होता है, एक प्लेस मिल जाती है नेचर में कि यस, वी आर द पार्ट ऑफ द नेचर, दैट वी मस्ट टेक द अटमोस्ट केयर। सो ये समझ लीजिए एक रियलाइजेशन होता है उन्हें भी कि दिस इज़ काइंड ऑफ अ मॉरल लेसन फॉर अस। एंड ह्यूमंस जो होते हैं, उन्हें मतलब वर्ल्ड को एक ग्रेट केयर के साथ देखना चाहिए। एंड काइंडनेस इन ऑल थिंग्स। सो यहाँ पे पोएट क्या एम्फोसाइज करते हैं, पोएट एम्फोसाइजेस काइंडनेस टुवर्ड्स ऑल लिविंग बींग्स। सबकी बात होगी यहाँ पे, नेचर की बात होगी, एनिमल्स की बात होगी, एंड ऑल्सो ह्यूमन्स की भी बात होगी। सो वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। Breathe in knowing we are made of all this and breathe knowing. So breathe in. So स्पीकर यहाँ पे encourage करते हैं people को, मतलब हमें, कि breathe in and breathe deeply. Okay, and remember their connection with nature. सांस भरिए एंड अपने आप को बारे में सोचिए, रिफ्लेक्ट कीजिए एंड सोचिए about your connection with nature. So human bodies are made from the same elements as the earth.
सो ह्यूमन की जो बॉडी होती है ना, मतलब अपनी बॉडी ऑब्वियसली, सो इट हैज़ मेड विद द सेम एलिमेंट्स यू कैन से एज द अर्थ. सो ऑल दिस एंड ब्रीथ नोइंग. सो ब्रीदिंग यहाँ पे सिम्बलाइज क्या करता है अबाउट, लाइक यू नो द ब्रीदिंग एक बेसिक नेसेसिटी है, वी ऑल डू इट. एंड ब्रीदिंग यहाँ पे सिम्बलाइज करता है लाइफ को. लाइफ को मतलब एक्टिव लाइफ, अवेयरनेस ऑल्सो. सो जो हर एक सांस होती है ना, वो हमें रिमाइंड करती है अबाउट आर कनेक्शन विद द यूनिवर्स. So we are, okay, next line. We are truly blessed because we were born and die soon within a true circle of emotion. Sorry, motion. Okay, so the poet expresses gratitude for existence. Existence. So just because उन्होंने यहाँ पे बोला है we are truly blessed, gratitude दिखा रहे हैं कैसे नेचर को. So वो बोलना चाहते हैं कि जिंदा रहना ही एक अपने आप में बड़ी चीज़ है, जिंदा रहना ही एक ब्लेसिंग है. वी वर बॉर्न, सो जस्ट बिकॉज अपने को पता होना चाहिए कि ह्यूमन लाइफ बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है. जो अभी पैदा हुआ है वो कहीं ना कहीं आगे जाके मरने वाला है. ह्यूमन लाइफ इज़ शॉर्ट. सो पोएट यही बताना चाहते हैं कि लाइफ इज़ टेम्पररी एंड देर मस्ट बी ट्रू सर्कल ऑफ मोशन. सो लाइफ एंड डेथ, जैसे अगर मान लीजिए लाइफ अगर चल रही है सो आगे डेथ भी आएगी. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कंटिन्यूअस साइकिल. सो ईगल जो है मतलब सर्कल में उड़ती है एंड ऑल्सो लाइफ जो है वो भी सर्कल में है. सो आप कनेक्शन देख सकते हैं दोनों के बीच में. लाइक ईगल राउंडिंग आउट द मॉर्निंग इनसाइड अस. द ईगल, अब जो ईगल है वो मतलब कंटिन्यू कर रही है, मतलब सर्कलिंग करना स्काई में, मतलब वो सर्कलों में उड़ रही है. सो ये जो मोशन है वो अगेन एक नया सिम्बलाइजेशन दे रहा है, दैट इज़ बिगनिंग ऑफ अ न्यू डे, दैट इज़ बिगनिंग ऑफ समथिंग वेरी न्यू, मतलब कोई नई शुरुआत हो रही है एंड रिन्यूअल हो रहा है. इनसाइड अस का मतलब क्या हुआ? स्पिरिचुअल मैसेज है कि मतलब जो ईगल है दैट बिकम्स ऑफ अ पार्ट ऑफ पीपल्स वॉचिंग. हम ईगल को देख रहे हैं एंड जो नेचर की जो विजडम है, नेचर की जो नॉलेज है वो हमारे मतलब हमारे हार्ट्स में आ रही है. सो नेचर्स विजडम एंटर्स देयर हार्ट. इनके लाइक जो लोग उसे देख रहे हैं, वी प्रे दैट इट विल बी डन इन ब्यूटी. सो पोएम कहाँ पे जा रही है? एट द एंड आइडिया ऑफ प्रेयर पे जा रही है, जहाँ से वो चालू हुई थी. सो स्पीकर यहाँ पे होप करते हैं कि जो लाइफ है ना, मतलब वो हारमनी में अनफोल्ड हो जाए इन ब्यूटी. सो ब्यूटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ब्यूटी मीन्स हारमनी, पीस एंड बैलेंस. सो आप एक ट्रेडिशन समझ लीजिए कि एक नवाजो ट्रेडिशन होता है कि देर इज़ अ फ्रेज वॉकिंग इन ब्यूटी. ओके, इनके ट्रेडिशन में लाइक जो ऑथर है उनके ट्रेडिशन में नवाजो ट्रेडिशन, दैट मीन्स लिविंग इन हारमनी विद द वर्ल्ड, वॉकिंग इन ब्यूटी. एंड उसका मतलब क्या होता है कि लिविंग इन हारमनी विद द वर्ल्ड. एंड जो दो बार यहाँ पे लिखा गया है उसका सेकेंड बार का क्या मतलब है कि रेपिटेशन जो हो रहा है इसमें, इम्पॉर्टेंस ऑफ लिविंग अ ब्यूटिफुल एंड बैलेंस्ड लाइफ. सो ये पोएम को एंड करता है एक स्पिरिचुअल चैंट से और एक ब्लेसिंग से भी, आशीर्वाद से. सो यस, होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा. सो लेट्स नो द बेसिक थीम्स या फिर मेजर थीम्स. स्पिरिचुअल कनेक्शन विद नेचर. सो पोएम ने आपको बताया है कि ह्यूमंस आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड विद द नेचुरल वर्ल्ड एंड वी आर पार्ट ऑफ अ सेम साइकिल. सेक्रेडनेस ऑफ द ईगल. सो जो ईगल है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करती है? स्पिरिचुअल विजडम को, ऑल्सो एक कनेक्शन बिटवीन अर्थ एंड द स्काई. थर्ड वन पे आ जाते हैं, दैट इज सर्कल ऑफ लाइफ. सो यहाँ पे सर्कल का रिप्रेजेंटेशन बहुत बार देखने को मिला है कि जो ईगल है वैसी उड़ रही है. लाइफ एंड डेथ की बात हुई है, दैट इज़ अ फुल सर्कल मूवमेंट. सो सर्कल ऑफ लाइफ का भी इसमें बहुत बार जिक्र आया है. फोर्थ वन इज हार्मनी एंड बैलेंस. सो पोयम है ना वो अपने को एनकरेज करती है कि हमें मतलब सबके साथ काइंडली बिहेव करना चाहिए एंड रिस्पेक्टफुली सबके साथ रहना चाहिए टुवर्ड्स ऑल बीइंग्स. सो यस, दैट्स इट. लेट अस नो द कंक्लूजन एज वेल कि जो ईगल पोयम है दैट इज़ अ स्पिरिचुअल मेडिटेशन and it teaches humans to reconnect with nature and recognize their place within a sacred circle of life. And there is an image of eagle flying in the sky. So see me poet remind करवाते हैं कि life is temporary but meaningful and we must live with gratitude, kindness and harmony with the world around us. So hope so यहाँ तक समझ में आया होगा. एंड कुछ नोट्स आप लिख के बना लिया कीजिए विद यू कैन से पेन, अपनी कॉपी में बना लिया कीजिए सो दैट यू विल रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स. सो यस, थैंक यू सो मच, टेक केयर.